हर हर महादेव। यह उपाय है हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा का पाठ आप किस तरह करेंगे? अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का कोई नियम बनाइए। आप क्या करिए, कोई लक्ष्य लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वरना आप पूरी ज़िंदगी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहेंगे और हनुमान जी आपको कोई फल नहीं देंगे। क्योंकि कई लोग हैं जो हनुमान चालीसा को बिना लक्ष्य के पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं और देखते हैं उनका कोई काम भी नहीं पूरा होता। वो कहते हैं हम तो हनुमान जी चालीसा पढ़ते हैं और कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने उसको एक नियम से नहीं पढ़ा। नियम का मतलब ये है, अगर आप सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो दूसरे दिन भी आप 9 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ करें। ये नहीं कि आज हम 9 बजे पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन हम वही हनुमान चालीसा 12 बजे पढ़ रहे हैं। ये नहीं, एक नियम के अकॉर्डिंग चलिए, एक लक्ष्य बनाइए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले आपके घर में हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति होना का विशेष ज़रूरी है। फ़ोटो और मूर्ति ले लीजिए। आप घी का दिया रखिए, बाबा के सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया जो होगा, अभी बता दे रहे, गाय के घी का दिया ही जलाइएगा, भैंस के घी का दिया नहीं, गाय के घी का दिया। अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा संकट है, ज़िंदगी उथल पुथल से चल रही हो, तो बहुत ज़्यादा संकट हो, तो आप तिल्ली के तेल का दिया, जो काले तिल्ली के तेल का दिया आता, वो जलाइए। बाबा के सामने वो घी का दिया जलाइए। और बहुत तकलीफ है मान लीजिए तो 3 पाठ रोज करिए, 3 पाठ रोज। मैं जैसे बताया, जितने समय में आप कर रहे हो उतने समय में करेंगे। 11 दिन तक आपको लगातार करना। मान लीजिए मंगलवार को आपने स्टार्ट किया तो 11 दिन लगातार करेंगे, 3 पाठ रोज। एक चीज़ और है, एक पानी का लोटा लेंगे, चाहे वो स्टील का हो चाहे तांबे का हो। एक लोटा लेंगे, उसमें जल रखेंगे। जल रखने के बाद उसमें एक सिक्का डालेंगे, एक लौंग डालेंगे। फिर से सुन लीजिए, एक सिक्का और एक लौंग, और उसको ढककर बाबा के सामने रखकर आप पाठ को पढ़ेंगे। मान लीजिए जब आपके पूरे 11 दिन हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, वो सिक्का और लौंग को निकाल लेना है और उस जल को अपने घर में वो छिनक देना है, जिसे मतलब सब जगह किनच देना है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आप उस जल का प्रयोग करिए, उस जल को पीकर जाइए। अगर आप कोई काम के लिए जा रहे हैं, मान लो किसी से बात करने जा रहे हो तो जल पीकर चले जाइए। किसी से हाथ अगर आपको मिलाना हो, कोई आपने डील करने जा रहे हो, तो वो सिक्का और लौंग को भी साथ लेकर जाइए। आप देखिए, आप इस तरह से अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। यह उपाय पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने शिव महापुराण कथा में इस उपाय के बारे में बताया था। यह उपाय मैंने बहुत सुनकर समझकर आपके सामने आपको बताया है, तो इस उपाय को आप अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।